सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एंदर्स वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन का आई क्लाउड रिमूव के बारे में विथ नेटवर्क एंड परमानेंटली। और एंड्रॉयड आईएसओ वर्जन होगा 26.2 26.3 टोटली सपोर्टेड रहेगा आपका डिवाइस का। इसमें जितना सारे मॉडल है सब कुछ सपोर्टेड रहेगा। ओके, सो आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन से दिखाई जा रहे हैं, बहुत सारे बंदा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपडेट कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा। सो फाइनली गाइस, अपडेट आ चुका है। आप लोग परमानेंटली इस टाइम पर आई क्लाउड रिमूव कर सकते हो। ओके, आईफोन एक्स से लेके आप लोग कर सकते हो 16 प्रो मैक्स तक। ओके, आईफोन एक्स से लेके 16 प्रो मैक्स तक आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली जो ऑप्शन है इस पे आप लोगों को मिल जाएगा आईफोन एक्सआर से लेके आप लोगों को मिल जाएगा आईफोन एक्स से लेके एक्सएस मैक्स तक मिल जाएगा इस पे। ठीक है, आईफोन 13, 14, 15 सबका है इस पे। ओके, इसमें दिखाई दे रहा है बहुत सारे भाइयों के पास होता है आईफोन 14 प्रो मैक्स। ओके, इसमें जो 14 है ना, 14, 13 जो भी सीरीज है उसका सीरीज का 14 हो, चाहे 13 हो, 13 प्रो हो, 14 प्रो हो, इसमें ही होगा। ओके, सो दूसरी है इस पे आपका होगा आईफोन 15, 15 प्लस। ठीक है, इसमें ए होगा। सो ए कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से करना है, कौन सा टूल से करना है, सब कुछ इस वीडियो पे कवर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि ये सर्वर आज ही सुबह में ऐड हुआ है। मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात 12 बजने वाला है। सुबह में वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने अभी के अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग इस सर्वर के थ्रू आप लोग आईफोन का आई क्लाउड परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। अगर आपका FMI ऑन है, ये आई क्लाउड रिमूव होने के बाद आप लोगों का FMI ऑफ दिखाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपडेट करे, रीसेट करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ISO वर्जन है, कोई से भी वर्जन है, इस पर आप लोग देख पा रहे हो ISO वर्जन है एलिपिन से लेके 26.2, 26.3 कोई से भी वर्जन है, आपका आई क्लाउड रिमूव हो जाएगा। और टाइम क्या लगेगा इसमें सब कुछ है, और प्राइस क्या लगेगा सब कुछ इधर है। ठीक है, सो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा और कौन सा टूल यूज़ करना है अभी आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और आप लोगों को सर्च करना है gsmzerul.com, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट पर मैंने इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को सर्च करना है gsmzerul.com। ओके, आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली अपडेट आ चुका है। आप लोग अगर चाहते हो कि हम आईफोन का आई क्लाउड अनलॉक करें तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, GSMZerul सर्च करना, और मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है तो हम इसको लॉग आउट करेंगे। ओके, ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग जैसे gsmzerul.com सर्च करोगे तो ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी ऐड करना है और यूज़र नेम, पासवर्ड, और आप कहाँ रहते हो, कौन सा करेंसी यूज़ करना चाहते हो, जैसा INR, USDT। अगर इंडिया में हो तो ये INR में चलेगा। अगर बाहर कंट्री से हो, जैसा बांग्लादेश, नेपाल, ब्राज़ील, ऐसा सर्वर पे आप लोगों को इस पे INR पे क्लिक करके USDT करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक जीमेल आईडी देना होगा। वो जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरा जीमेल आईडी मैं दे रहा हूँ, ismzerul121@gmail.com। ओके, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगा किस तरीके से क्या करना है। ओके, उसके बाद यूज़र नाम पे आप लोगों को जैसे कि GSM ऐसे स्पेस नहीं लगाना है, याद रखना। मैं सारे वीडियो पर बताता हूँ कि स्पेस नहीं लगाना है। स्पेस लगाने के बाद ऐसे करोगी तो आपका यूज़र नेम नहीं बनेगा और ये एरर दे देगा। ठीक है, सो आप लोगों को कैसे बनाना है, जैसे कि GSMZerul1234। उसके बाद जो कुछ भी देना है आप लोग दे सकते हो, लेकिन बीच में स्पेस नहीं लगाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड देना है। ठीक है, पासवर्ड थोड़ा हार्डली देना है। पासवर्ड हार्ड नहीं दोगी तो यहाँ पर पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड है हम ऐसे ही कॉपी करेंगे और इस पर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, GSM के जगह में एक प्लस लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग का नाम देना है, जो भी नाम देना है।
ओके। तो आपका जो एड्रेस है वो आप लोगों को एड्रेस लगा देना, और कंट्री क्या है आप लोगों का वो कंट्री यहाँ पर लगा देना। जैसे कि मेरा इंडिया, हमें इंडिया सेलेक्ट करनी है। स्टेट क्या है, हमारा स्टेट है आसाम। ओके, उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है आप लोगों का, हम ये सिलेक्ट कर देते हैं। और पिन कोड है मेरा 783129। आप लोगों का जो भी होगा तो आप लोग टाइपिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप लोग का फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर टिक कर लेना। ओके, यहाँ पर टिक नहीं करोगी तो ये साइन अप नहीं होगा, इस पर टिक करना है। उसके बाद ये जो कोड है आप लोगों को दिख रहा है M3SXT, ये फिल करने के बाद आप लोग को एक बार साइन अप पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर बता रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों का ईमेल पर एक मेल जाएगा। उस मेल पे आप लोगों को एक बार क्लिक करना होगा, उसके अंदर एक लिंक होगा, लिंक पे एक बार टैप करना होगा तभी जाके वेरीफाई होगा। अगर लिंक पे टैप नहीं करोगी तो आप लोगों का वेरीफाई कंप्लीट नहीं होगा और आप लोग लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा कंप्लीट होने के बाद आप लोग को ईमेल आईडी एक बार ओपन करना है और ईमेल आईडी के अंदर एक कोड जाएगा इसी का साइड का, उस पर एक बार टैप करना है। दोबारा से बताया मैंने, टैप करना है, लिंक पे एक बार टैप करना है तो आप लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो यूज़र आईडी होगा आपका ईमेल आईडी, ठीक है। आपका ईमेल आईडी यहाँ देना है और आपका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद आप लोग को लॉगिन पे क्लिक करना है, राइट। तो हम ऑलरेडी लॉगिन करके रख दिया, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आना है, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद टूल रेंट है, इस पर एक बार टैप करना है। हमारा दोबारा से लॉगिन मांग रहा है तो हम इसको दोबारा से लॉगिन कर देंगे। मैं जैसे लॉगिन कर रहा हूँ ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेरा वॉइस का थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि रात अभी 12 बजने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार एरर दे दिया तो जैसे कि अगर अपने ईमेल आईडी या तो पासवर्ड गलत लिख दिया तो ऐसा एरर दे देगा, और अपने वेरिफिकेशन भी नहीं करोगी तो ऐसा ही एरर देगा। उसके बाद कोड को फिलअप करना है 9Y26Q। उसके बाद लॉगिन करना है। ओके, gsm0@.com। हमारा दोबारा से एरर दिया, हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। GSM WY, उसके बाद लॉगिन। तो हमारा फाइनली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। लोग है प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक करना है, टूल रेंट पे एक बार क्लिक करना है। काफ़ी सारे भाई के पास टूल नहीं होता है ख़रीदने के लिए, बहुत पैसे भी नहीं होता है, छोटा मोटा शॉप होता है तो उन लोग खरीद नहीं पाता है टूल। बहुत दिन बाद में अगर आपके पास एक फ़ोन आता है तो आप लोग सीधा इस साइट को रजिस्ट्रेशन करके आपका फंड ऐड करके ऐसे आप लोग ओनली 33 रुपीज़ में अनलॉक टूल ले सकते हो। एंड्रॉइड मल्टी टूल से ये ओनली 33 रुपीज़ है, ठीक है। सबका प्राइस यहाँ पर डाउन मिलेगा, आप लोगों को लो प्राइस में मिल जाएगा। और दूसरी बात है तो काफ़ी सारे टूल यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी टूल आपको सही है। मार्केट के अंदर जो भी टूल चल रहा है इस टाइम पर वो सारे टूल यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ऐसे आप लोग रेंट ले सकते हो। तो रेंट का बात हम अभी नहीं करेंगे, हम अभी बताएंगे आईफोन के iCloud के बारे में। ओके, तो दोबारा से प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और सर्विस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्वर सर्विस पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों को मोटोरोला का पिन FRP करना है, ऐसे क्रेडिट ले सकते हो। और दूसरी बात GRT का ऑन क्लिक का रियलमी का OTP आप लोग ले सकते हो, ओनली 143 है, ठीक है। उसके बाद MI FRP के लिए ऐसे आप लोग क्रेडिट ले सकते हो। ESQ का OTP है, जो भी चाहिए आप लोग सब कुछ इस साइड से ले सकते हो। गाप्रो का भी OTP आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे टूलों का OTP यहाँ से मिल जाएगा, एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा इसी साइड पे। ओके, तो हम इसके ऊपर अभी पूरा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, हम और लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा से प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक करना है, देन IMEI सर्विस पे क्लिक करना है।
आई सर्विस पे जैसे क्लिक कर दोगी तो आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों का जो भी मॉडल होगा आईफोन XR से लेके 14 प्रो तक होगा या तो 14 प्रो मैक्स तक होगा, जो भी सीरीज से आप लोग ऐसे कर सकते हो आईफोन X to 14 प्रो मैक्स तक। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन से आप लोगों का IMEI नंबर होगा, वो IMEI नंबर को ऐप पर एंटर करना होगा, उसके बाद प्लेस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को बस फंड ऐड होना चाहिए। चाहे आप टूल रेंट लो या तो आप लोग आईफोन का iCloud करो, तो उसके लिए आप लोगों का फंड ऐड होना पड़ेगा। तो आप लोगों को कहा क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये कोने पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड फंड पे क्लिक करना है। हाँ, उसके बाद आप लोगों का मिनिमम डिपॉजिट रहेगा 10 रुपया। ऐसे आप लोग जो भी अमाउंट ऐड करना चाहते हो वो आप लोग सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि 1000। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और पे क्लिक करना है। ओके, तो आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, QR कोड आ जाएगा। जो भी आप लोग ऐप से पेमेंट करना चाहते हो आप लोग पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। और बहुत सारे भाई बाहर कंट्री का होता है, उन लोगों का पेमेंट मेथड ऐप पर नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को करना क्या पड़ेगा, सीधा हमारा नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर व्हाट्सअप का आइकन दिखाई दे रहा है, इस कोने पे इस पर टैप करना, सीधा हमारा ग्रुप पे लेके जाएगा। हमारा जो सपोर्ट टीम है यह लेके जाएगा, मेरे पास आएगा। तो जो भी अमाउंट ऐड करना होगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ईमेल ID देना है और बाइनेंस ID पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है, तो दोबारा और एक बार आप लोगों को कंफर्म बता देता हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं अगर हमारा फ़ोन डन नहीं हो तो हमारा क्या पैसा लॉस हो जाएगा। तो आप लोग का अगर फ़ोन डन नहीं होगा तो आपका 1 भी रुपया लॉस नहीं होगा, पूरा अकाउंट में वापस आ जाएगा पेमेंट है। ठीक है, सो जितना सारे मॉडल है सब में सेम ही तरीका है। इसमें जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग का बस 16 है या तो 16 प्रो मैक्स है, जो भी है, मैंने 16 प्रो मैक्स पे क्लिक कर दिया तो सेम ही है। आईफोन का जो भी IMEI होगा ऐप पर सबमिट करना है, उसके बाद प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करना है, देन आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, हेलो स्क्रीन पे आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों का फ़ोन ओपन मेन्यू है, ऑलरेडी बाईपास किया हुआ है, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन अगर लॉस्ट मोड में है आप लोगों को फ्लैश करके फ़ोन को हेलो मोड में आना पड़ेगा। अगर ओपन मेन्यू चल रहा है, बाईपास किया है कोई टूल से, तो आप लोग वो भी फ़ोन ऐसे ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर भी आपका फ़ोन डन हो जाएगा। ठीक है, सो आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो से कुछ भी आप लोगों को हेल्पफुल मिला, कुछ भी सीखने के लिए मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करके रखना, और एक व्हाट्सअप चैनल है, दोनों को ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहाँ पर सारे अपडेट मिलता है, कौन सा सर्विस कब ऑन हो रहा है, कब बंद हो रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, सब वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आऊँगा, तब तक के लिए अच्छा रहना, टाटा बाय बाय।